हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है अभिषेक मर्दी मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपका ब्लेस करे और आप आशीष पाने पाए। दया करने वाले परमेश्वर अपने देवल हाथ को बढ़ाओ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप महान हैं, आप राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आशीष पाने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है कि जब प्रभु जिंदगी में है तो कोई कमी नहीं होती है। और ये सत्य है, सत्य वचन है कि जब प्रभु हमारे जीवन में होते हैं तो हमें किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होती है। जब प्रभु हमारे जीवन में होती है हमें किसी भी बात की कमी घटी नहीं होती है, कभी भी, किसी भी तरह की। लेकिन बात यह है, क्या आपके जीवन में प्रभु है या नहीं? प्रभु ने कहा अगर मैं तुम्हारे जीवन में हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तो तुम्हें कोई भी कमी घटी, किसी भी तरह की कमी घटी नहीं होने पाएगी। हालेलुया। अब पॉइंट ये है कि क्या प्रभु हमारी जिंदगी में है या नहीं? बाइबल में बहुत से ऐसे वचन हैं जिससे आप ये पता लगवा सकते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में है या नहीं। उसमें से एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 8:16 में लिखा हुआ है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा से गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आपको प्राउड फील होगा कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। और अगर आप संतान हो तो वारिस भी। हालेलुया। लेकिन यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। हालेलुया। अब देखो, परमेश्वर ने एक, चलो अब अपनी अंबानी की बात कर लेते हैं या कोई भी करोड़पति की बात करते हैं। वो करोड़पति है, उसका लड़का हुआ, उसके लड़का होते सारी उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको मिल गई। ये बात है संसारिक, ठीक है। और अगर हम उस संसार के पीछे बात चीजों के पीछे भागते हैं, और एक हमारा पिता है स्वर्गीय पिता, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। अब प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हमें जीवन मिलता है, हमें बहुतायत की आशीष मिलती है, हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमें एक नया जीवन मिलता है और हम स्वर्ग जाएंगे। तो वो अब संसारिक पिता बड़ा है या आत्मिक पिता बड़ा है? हालेलुया। आत्मिक पिता बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि आत्मा आप ही गवाही देगा कि हम परमेश्वर की संतान है। मतलब ठोक के, जैसे हम कहते हैं ठोक के, हाँ हम उसकी पुलिस वाले की संतान है, मैं एमएलए की संतान, बोल तू क्या कर लेगा। ऐसे ठोक के आप बीमारियों से कहें, ऐसे ठोक के आप संकटों से कहें, ए संकट तू मेरे क्या कर लेगा। ऐसे ठोक के सांस की बीमारियों से, लीवर की बीमारियों से, पेट की बीमारियों से आप कहें कि बीमारी तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, प्रभु मेरे साथ है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। ए दुख तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, ए नशे तू मेरे कुछ नहीं कर सकता, ए बंधन तू मेरा कुछ नहीं कर, असफलताएं तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। और गरीबी से आप कह सकते हैं गरीबी तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। हालेलुया। ये बात है, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि प्रभु आपके जीवन में है या नहीं है, क्योंकि आत्मा, आपकी आत्मा गवाही देगी। जब आप दुखों में हो, जब आप मुश्किलों में, संकटों में हो, तब आपकी आत्मा क्या गवाही देती है कि हम प्रभु को छोड़ दें या प्रभु में चले रहें। अगर आपकी आत्मा एक बार देती है हम प्रभु को छोड़ देते हैं, हम तो परेशान हो गए हैं, तो समझ लो प्रभु आपके जीवन में अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक आप प्रभु की लाइन में नहीं, अभी तक भी ना आप अच्छी से बोल पा रही हो, अभी तक प्रभु बहुत आगे जाना है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? आत्मा गवाही देगा। अगर मान लो आप दुखों में हो, संकटों में हो, मुश्किलों में हो, तो आपकी आत्मा गवाही देगी आपको। क्या बोलेगी आत्मा? क्या बोलेगी? पढ़ते हैं दोबारा से। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वे ना घबरा, तू ना चिंता कर। तो क्यों घबराता है? तो क्यों चिंता करता है? हालेलुया। परमेश्वर के आप संतान हो, छोटे मोटे नहीं हो, आप परमेश्वर का प्रियजन हो, आप छोटे मोटे नहीं हो। और आगे लिखा हुआ है वरन परमेश्वर के वारिस भी, मसीह के संगी वारिस हैं हम। हालेलुया। अब एक छोटी सी बात, थोड़ी सी और मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ डीप इसको।
मान लो आपका पिता करोड़पति था, मैंने भी आपको बताया। मान लो आपके ऊपर कोई संकट आ गया। जब संकट आया तो आप क्या कर रहे हो, आपने 2 लाख रुपये ली और आप घूमने चले गए। कैसा हो सकता है? अगर तो आप परमेश्वर अपने पिता से प्यार करते तो आप ऐसा कभी नहीं करोगे। अगर कोई बच्चा अपने पिता से प्यार नहीं करता, लेकिन घर के हालात ऐसे हैं, दुखों में हालात चल रहे हैं, परेशानी में हालात चल रहे हैं, तो अभी नहीं हो जाएगा। और वचन क्या कह रहा है कि जब हम मसीह में होते हैं तो हम दुख उठाते हैं, लेकिन उसके साथ सुख भी हमें मिलता है। पढ़ूंगा मैं वचन को कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। अब दुख जब आपके होते हैं तो आप परमेश्वर के साथ आप महिमा भी पाते हो। हालेलुया। जब आपके ऊपर दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष भी देगा। हालेलुया। जब आपके ऊपर दुख चल रहे हैं, मुसीबतें चल रही हैं, तो परमेश्वर आपको फलवंत भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस भी करेगा। हालेलुया। लेकिन आत्मा आपकी खुद गवाही देगी कि प्रभु आपकी जिंदगी में है या नहीं है, प्रभु आपके जीवन में है या नहीं है। हालेलुया। आत्मा गवाही देगी आपकी, हाँ भाई कि परमेश्वर है। दुख आ गया, प्रभु को पुकार रहे हैं, संकट आ गया, प्रभु को पुकार रहे हैं। लेकिन अगर प्रभु जीवन में है तो भी हो सकता है ये, अगर प्रभु जीवन में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। वचन क्या कहता है? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे। अगर परमेश्वर आपके जीवन में है तो आप ये चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे। आगे लिखा है क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, क्या ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये कर लेते वो कर ले। लेकिन नहीं, वचन क्या कहता है? अगर ऊपर पढ़ते हैं हम तो लिखा हुआ है, आकाश के पक्षियों को देखो, वह न तो बोते हैं, न काटते हैं, और न खतों पे बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। अगर प्रभु पक्षियों को खिलाते हैं, उड़ते वालों को खिलाते हैं, और तो क्या प्रभु वचन कहते क्या आपका मूल्य उससे ज्यादा नहीं है? लेकिन हम फिर भी चिंता करते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर आप चिंता करते हो, परेशान रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, परेशानी में रहते हो, तो प्रभु अभी तक आपके जीवन में नहीं आए हैं। प्रभु अभी तक आपके जिंदगी में नहीं आए हैं। अभी बहुत दूर है परमेश्वर का प्रेम आपसे। हालेलुया। क्योंकि वचन साफ सा कहता, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन आपके पास नहीं है। वचन कहता है कि मैं जो बिलख बिलख कर रोता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर टूटे मन वाला को सुनता है। आप कहते हो मेरा टूटा मन भी है, मैं बिलख बिलख रोता भी हूँ, या मैं रोते भी हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे इस नहीं सुन रहा है। हालेलुया। तो ये अभी आपके अंदर परमेश्वर नहीं आए हैं। वचन साफ साफ कह रहा है। देखिए, एक लाइन बोल के मैं समाप्त करूंगा। अगर दुखों में, परेशानियों में, बीमारियों में अगर आपकी आत्मा ये गवाही देती है कि हाय ऐसा क्यों हो गया, तो अभी आपके अंदर परमेश्वर नहीं है। आत्मा क्या गवाही देगी? ये सुनिए, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हालेलुया। आपकी आत्मा खुद गवाही देगी। नहीं, इसमें क्या है? कुछ नहीं होता। अच्छा, ये मेरे हालात नहीं बदले तो ना बदले, मैं परमेश्वर का दीवाना हूँ, मैं परमेश्वर का परवाना हूँ, मैं परमेश्वर पीछे पागल हूँ, मैं प्रभु की आराधना करता रहूंगा। चाहे मेरा पति मेरा हाथ तोड़ दे, लात तोड़ दे, मैं प्रभु की आराधना करता रहूंगा। चाहे मेरे घर के हालात जैसे मर्जी हो, मैं प्रार्थना करता रहूंगा। चाहे मेरे घर के बर्तन क्यों ना खटकरे हों, लेकिन मेरा टाइम पे मैं प्रार्थना करता रहूंगा। और बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत लोग इस लाइव प्रार्थना सुन रहे हैं। बहुत से जिन घरों में ऐसा जब प्रार्थना का समय करने वाले होते हैं तभी कोई ना कोई गेट खटका देता है, और नहीं तो कई बार ऐसे जब हम प्रार्थना करने वाले होते हैं और तो हमें कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं, और जब हम प्रार्थना करने वाले होते हैं हमारा ध्यान नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि अभी आप डीप नहीं गए हो परमेश्वर के अंदर। आपको आत्मिकता में और जाने की जरूरत है। अभी परमेश्वर को और अंदर करने की जरूरत है। अभी आपकी तो कुछ लोगों की हाई हेलो हुई है परमेश्वर के साथ, अभी परमेश्वर से हाई हेलो करना है, फिर दोस्ती करनी है, दोस्ती करने के बाद उसकी मित्रता को और बढ़ाना है, बाद में घर में लाना है, बाद में खाना खिलाना है परमेश्वर को, और बाद में परमेश्वर को बोलना है प्रभु जी आप यहीं पे रह जाओ ना। लेकिन हम अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, वो अभी तो हाथ मिलाने में ही है,
कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अभी खाने तक ही पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक घर में उन्होंने न्योता नहीं दिया है परमेश्वर को। हालेलुया। आत्मा आपकी गवाही देगा। आपने देखा होगा जब युद्ध हो रहा था, राजे ने क्या किया, जब उसको मारने के लिए आ गए, उसने क्या पुकारा, यहोवा। दूसरे इतिहास में पढ़ सकते हो, वो पुकारा यहोवा को। उसकी आत्मा ने किसको बुलाया, मानते हो आप? उसकी आत्मा ने किसको बुलाया? परमेश्वर को। यहोवा परमेश्वर प्रकट हो गया। और योना जो था, एक वो भी भविष्यवक्ता था, योना किसको पुकार रहा है? वो भाग गया। परमेश्वर ने बोला ऐसा कर बेटा, वो भाग गया। हालेलुया। उसमें परमेश्वर का वास था, लेकिन अभी तक पूरा डीप नहीं गया था वो। हालेलुया। लेकिन जब उसने चमत्कार को देखा तो परमेश्वर में और बढ़ता गया वो। हालेलुया। ऐसे बहुत से चमत्कार आपने देखे होंगे बाइबल के अंदर, कि बहुत से लोग जो है कि डीप गए हैं। डीप मतलब कि बहुत ज़्यादा गहराई में गए हैं परमेश्वर की। और कुछ लोग आपने देखा होगा जिनका थोड़ा सी नाम है, जो आगे नहीं बढ़े हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को अपने जीवन में आने दें। आपकी आत्मा खुद गवाही देगी। आपकी आत्मा में से आवाज़ निकलेगी संकटों में, मुश्किलों में, दुखों में, कि यहोवा परमेश्वर जिंदा है, यहोवा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, आइए प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवनों में आए, मैं प्रार्थना करता हूं और आप रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये मेरे पिता परमेश्वर आत्मिकता में बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता, आप जो लोग पुकारते हैं कि आत्मा इनकी गवाही देता है, जब इस दुखों में होते हैं, इनके मुँह से एक ही आवाज़ निकलती है, परमेश्वर। इनके मुँह से एक ही आवाज़ निकलती है, प्रभु यीशु मसीह। जब संकटों में होते हैं तो इनके मुँह से एक ही आवाज़ निकले, प्रभु यीशु मसीह। जब इनका जो भरोसे की बात आती है तो पहला ही प्रभु यीशु मसीह। जब इनका विरोध हो रहा है तो इनके मुँह से एक ही बात निकले, प्रभु यीशु मसीह। इनके घर में डेली लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन इनके मुँह, इनकी आत्मा एक ही गवाही दे कि प्रभु यीशु मसीह। अगर चंगाई को नहीं पा रहे हैं, इनका हालात नहीं बदल रहे हैं, तो इनके मुँह से एक ही आवाज़ निकले, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता, आत्मा आप ही हमारी गवाही देगा कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और राजों का राजा ये आपके संतान बन जाए, इनका विश्वास बढ़ जाए, ये आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाए। प्रभु इनका जीवन अद्भुत कार्य करो, ये ब्लेस हो जाए, ये आशीष हो जाए, आपकी महिमा इनके जीवन में होने पाए मेरे पिता। और राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये ब्लेस 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 ब्लेस, ये लोग ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। रॉबिन, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, और आप आत्मिकता में बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और राजों का राजा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, और परमेश्वर के प्रार्थना में आप निरंतर बढ़ते रहें, और परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा, और आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय आत्मा आपकी गवाही देगी। अब आप जाने और परमेश्वर जाने कि आपकी आत्मा, जब आप परेशानी दुखों में होते हैं तो आपकी आत्मा क्या पुकारती है? प्रभु को पुकारती है, ये कहती है प्रभु तूने क्या किया, या हम और कई जो आपकी जो मानसिकता क्या कहती है। तो अगर आपकी मानसिकता अभी भी गलत है तो आज प्रार्थना करें प्रभु से, और परमेश्वर में अपनी गहराई को और बढ़ाएं। प्रभु आपको आशीष दें, आप ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।